Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Naz. I'm from MK Preparations. और डियर कैंडिडेट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SPSC जोलॉजी पेपर दैट इज हेल्ड ऑन 18th of January 2025. तो आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जोलॉजी लेक्चरार का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जोलॉजी लेक्चरार का पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें 50 MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। और 40 जो MCQs हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड यानी जोलॉजी के पोर्शन से हैं, और इसके अलावा जो 10 MCQs हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट है वो बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ अबाउट 2 मार्क्स, ठीक है। ओके जी, तो MK प्रिपरेशंस जो है वो एक बहुत अच्छा चैनल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट competitive एग्जाम्स, जैसे कि लेक्चरर्स, SSTs, TGTs और इसके अलावा हेड मास्टर्स और भी डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है MK प्रिपरेशंस के थ्रू। एंड सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट 18th of January को कंडक्ट किया गया था। एवरीवन नोस के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट्स होते हैं वो किसी भी वेबसाइट पे कम्प्लीटली अपलोड नहीं किए जाते, ठीक है। तो जितना भी डाटा है वो हमने अपने कैंडिडेट्स जो कि टेस्ट को अटेम्प्ट करके आए हैं उनसे कलेक्ट किया है, और रियली ऐसा ही होता है। और इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं या फिर कोई भी की में कोई आंसर आपको रॉन्ग अगर आपको लगता है, देन यू कैन इजीली कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू करेक्ट इट, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश। तो आपने बताना है जी कि सी फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, इन तीनों में से फिश की कैटेगरी से कौन बिलोंग नहीं करता। तो सी फिश एंड डॉग फिश दोनों जो है वो फिश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। लेकिन सिल्वर फिश जो है ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट, सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश, ओके। तो इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट आंसर है कि इसमें से कौन एक फिश नहीं है वो है सिल्वर फिश। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो 24 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और वो जोलॉजी के पोर्शन में से हैं, बिकॉज कंप्लीट पेपर कहीं पे अपलोड नहीं किया गया था, तो हमारे कैंडिडेट्स ने मैक्सिमम जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की, सो दैट्स वाई ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने आपके लिए यहाँ पे कोड करने की कोशिश की है, ठीक है। तो फ्रॉम 50 अबाउट 24 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। I just hope that you liked video. Question number 2 is which of the following is the similarity between tadpole and fish? तो फिश बनने से पहले एग और फिर लार्वा, tadpole एंड फिश। तो फिश और जो tadpole है इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है? फिन्स एंड स्केल्स। ये तो जी सिर्फ और सिर्फ फिश, जो मेच्योर फिश है उसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लेग्स की, तो ना तो ये टेडपोल में है और ना ही ये फिश में होती हैं। और जो लेटरल लाइन है ये दोनों में प्रेजेंट होती है, टेडपोल में भी और फिश में भी लेटरल लाइन सिस्टम दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट आंसर के जो चीज सिमिलैरिटी है टेडपोल और फिश में वो है लेटरल लाइन। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मेमिलिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्डर है जी रोडेंशिया, ठीक है, जिनको कुतरने वाले जानवर कहा जाता है, जिससे रैट, माइस बिलोंग करते हैं, स्क्वॉर्ल्स बिलोंग करती हैं। ये मेंबर्स का लार्जेस्ट ऑर्डर है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे कायरोप्टेरा, ठीक है। बैट्स बिलोंग करते हैं ऑर्डर कायरोप्टेरा से। एंड देन नंबर 3 पे जो थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर है वो है ऑर्डर इंसेक्टिपुरा, बट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्डर पूछा गया है तो वो है रोडेंशिया, ओके। रोडेंशिया इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4, ह्यूमंस बिलोंग टू विच ऑर्डर ऑफ होमोसेपियंस। तो ह्यूमंस जो हैं जी वो ऑर्डर प्राइमेट्स से बिलोंग करते हैं। Number 5, the antibody involved in coagulation.
तो जो कोएगुलेशन में यानी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है एंटीबॉडी, दैट इज IgG। ठीक है। नंबर 6, माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई इज, जो हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट है वो स्पॉन्जिंग टाइप है प्लस सकिंग। ठीक है, सक भी करता है और स्पॉन्जी टाइप। तो स्पॉन्जिंग एंड सकिंग टाइप इज द माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई। नंबर 7, द रिप्रोडक्शन ऑफ लार्वा इन हेक्सापोड्स इज कॉल्ड। अच्छा जी, तो लार्वा जो है वो हेक्सापोड्स का यानी इंसेक्ट्स में अगर लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए तो इस टर्म को, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है, उसे कहा जाता है पेडोजेनेसिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इंसेक्ट्स में अगर लार्वल स्टेज में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, इफ लार्वा ऑफ इंसेक्ट इज सेक्सुअली मैच्योर देन इट इज नोन एज पेडोजेनेसिस। नंबर 8, ओस्टियोसाइट्स अंडरगो। ओके जी, अब बस जो आप हमारे पास बोन सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, वो तो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं। ओस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ओस्टियोसाइट्स आर मेच्योर बोन सेल्स। तो आपने याद रखना है कि जो मेच्योर बोन सेल्स हैं दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, तो इनमें कोई डिवीजन फर्दर नहीं होती। ठीक है। नंबर 9, द क्लास ऑफ हेमिकॉर्डेटा इज नोन एज। ओके, हेमिकॉर्डेट्स की दो क्लासेस हैं। नंबर 1 इज एंटीरोन्यूस्टा। ठीक है, नंबर 2 इज टेरोब्रंकिया। अब इसमें एंटीरोन्यूस्टा से बिलोंग करते हैं एकोन वॉर्म्स, ये एंटीरोनिस्टा क्लास से बिलोंग करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, ये सब बिलोंग करते हैं हेमिकॉर्डेटा से। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस इज नॉन पैरासिटिक। ओके, तो टर्बिलेरिया, क्लास टर्बिलेरिया जो है वो नॉन पैरासिटिक है प्लेटीहेल्मिंथेस की। और इसमें एग्जांपल है जी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो नॉन पैरासिटिक है और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटीहेल्मिंथेस प्लेटफॉर्म्स हैं और फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म जो पैरासिटिक नहीं है वो है टर्बिलेरिया, क्लास टर्बिलेरिया से बिलोंग करता है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताई है लिनेरिया की। नंबर 11, द इंसेक्ट विच फीड ऑन मल्टीपल फूड रिसोर्सेज, उससे हम कहते हैं पोलीफेगस। ठीक है, वो वाले इंसेक्ट्स जो सिंगल टाइप ऑफ फूड पे डिपेंडेंट हो वो मोनो, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो वो फाइटो, और जो डिफरेंट तरह की जो खुराक है खाते हो उसे पोलीफाइगस कहा जाता है। ओके, नंबर 12, ओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें ओ, यहाँ पे कुछ इस तरह की हमारे पास ABO या फिर MN इस तरह की का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे ओ इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो भी कोडोमिनेंस की एग्जांपल है क्योंकि इसमें दो एलील्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इकट्ठी। और अगर आप ABO MN की बात करें तो वो भी कोडोमिनेंस है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है। ओके जी, नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड नर्व। तो इसमें से कौन सी है जो मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ना ऑडिटरी मिक्स्ड है ना ही olfactory मिक्स्ड है। बोथ ऑफ दीज आर सेंसरी नर्व्स। तो मिक्स्ड नर्व वो होती है जिसमें सेंसरी भी हो जिसमें मोटर भी हो, बट ये दोनों सेंसरी हैं, दीज आर नॉट मिक्स्ड। सो नन ऑफ दीज इज द आंसर। नंबर 14, वो चीरिया इज स्प्रेड थ्रू। तो वो चीरिया डिजीज जो है वो कैसे स्प्रेड आउट होती है, वो मॉस्किटो की बाइटिंग से स्प्रेड आउट होती है। ठीक है। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्टाइल्स शो कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज यानी हाइडिंग का प्रोसेस किन में होता है, ये खुद को छुपा लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो कैमिलियन। ठीक है, कैमिलियन जो है जिसको कहते हैं कि कलर चेंज करता है और अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। सो कैमिलियन में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है कैमोफ्लेज करने की। ठीक है, डिफरेंट कलर्स शो करना ताकि प्रेडेटर को डिसीव कर सके, उसको धोखा दे सके। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल। सो डक बिल प्लेटाइपस इज एन एग लेइंग मैमल। कैंगरू की बात करें तो वो हमारे पास पाउच्ड मैमल है। नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इंक्लूड्स माइक्रो मिनरल्स। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सीरीज देखें तो इसमें सोडियम जो है ये मैक्रो है। ठीक है, एंड आयोडीन मैक्रो है। उसके बाद हमारे पास पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ दीज आर मैक्रो मिनरल्स। और देन हमारे पास यहाँ पे भी मैग्नीशियम मैक्रो है। ठीक है,
तो जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, ये फर्स्ट वाले में हमारे पास आयरन, ठीक है, ये मैक्रो है, नॉट आयोडीन। और लास्ट में बोथ आर मैक्रो, तो एक मैक्रो और दूसरा मैक्रो नहीं है आयोडीन। यहाँ पे जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑल ऑफ दीज आर माइक्रो मिनरल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इरा इज कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो मीजोजोइक इरा जो है उसे हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, जिसके फौरन बाद फिर बर्ड्स की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई। फर्स्ट बर्ड आर्क्योप्टेरिक्स। नंबर 19, टू होस्ट्स आर इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो टीनिया सोलियम टेप फॉर्म है, इसके लाइफ साइकिल में दो होस्ट इंक्लूड हैं। नंबर 20, बार बॉडी इज एक्चुअली, बार बॉडी जो है वो फीमेल्स का इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो कि शॉर्टर और थिकर होता है इन अपीयरेंस। नंबर 21, बर्ड्स विश बोन इज कॉल्ड। बर्ड्स की जो विश बोन है उसे कहा जाता है फर्कुला। और फर्कुला जो है वो एक्चुअली दो फ्यूज्ड क्लेविकल्स के मिलने से बनता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नंबर 22, मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स आर मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ए। 23, एनिमल बिहेवियर इज यूज्ड फॉर, कोऑर्डिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नलिंग के लिए, सबके लिए जो है वो एनिमल बिहेवियर यूज होता है। नंबर 24, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th May ईच ईयर, ठीक है। तो ये टोटल 24 क्वेश्चंस हैं जो कि एसपीएससी जोलॉजी का पेपर, लेक्चरर जोलॉजी का पेपर जो कि 18th जनवरी को कंडक्ट किया गया था, उसमें से डिस्कस किए गए हैं। दीज क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड बाय आवर कैंडिडेट्स जिन्होंने कि इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था। सो अगर कोई स्टेटमेंट में, आंसर्स में, कीज में हर जो क्वेश्चन है उसकी की में कोई भी आपको ऑप्शन या आंसर गलत नजर आता है, या स्टेटमेंट गलत लगती है आपको, देन यू कैन इजीली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई जस्ट होप दैट यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।